नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबरुल कबाइरि अल इशराकु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़ौलुज़ ज़ूर। रुलाती है तेरी हालत ए मुसलमान मुझको कि इबरत ख़ैज़ है तेरा फसाना सब फसानों में। मेरी प्यारी सहेलियों, आज आप रेडियो टेलीविज़न में सुनते हैं कि फ़ला जगह दहशतगर्दी हो रही है, फ़ला जगह दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज दहशतगर्दों ने इतने लोगों को मौत की घाट उतार दिया, इतने लोगों की जानें ज़ाई हो गई, इतने अमलाक बर्बाद हो गए और उन सारे जराइम का मुजरिम इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवाओं को करार दिया जा रहा है। मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको बताना चाहती हूँ कि दहशतगर्द कौन है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले कौन हैं, दुनिया के अमन अमन और चैन सुकून को छीनने वाले कौन हैं। रूए ज़मीन के बाशिंदों की नींद किसने हराम की है? क्या उसके मुल्ज़िम वाक़तन इस्लाम और इस्लाम के नाम लेवा है? याद रहे, परवाह किसी की सोची सब्जी साजिश नहीं है। दोस्तों और इस्लाम के परवानों, इस्लामी तारीख़ के मुताला करने वाले जानते हैं कि इस्लाम ने हमेशा अमन और शांति की दावत दी है, सुलह आपसी की दावत दी है, आपसी मोहब्बत और उल्फत की दावत दी है, खुद दवाई चारगी की दावत दी है, मेल मिलाप और खैर सगाली की दावत दी है, नसीहत और खैर खाई की दावत दी है, जुल्म और ज़्यादती से रोका है, फितनो फसाद से रोका है, हक तलफी और हक मानने से रोका है, खा मखा के नसाहात से रोका है। इस्लाम के अदल इंसाफ और दावत अमन और शांति का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि कबल इस्लाम के हालात से वाकिफ़ हो कि इस्लाम से पहले दुनिया कैसे कैसे हालात से गुजरी है। दोस्तों, 6ठी सदी ईस्वी में दुनिया बड़ी इज़्तिराबी और बेकरारी की हालत में अपने लम्हात गुजार रही थी। हर तरफ फितनो फसाद फैला हुआ था, दूसरों पर जुल्म ज़्यादती करने को अपने बड़ाई की दलील समझी जाती थी, दूसरे के हुकूक को दबाना एक काबिल फ़ख्र कारनामा समझा जाता था। एक बादशाह का दूसरे बादशाह के मुल्क में दाखिल होकर खून खराबा करना काबिल फ़ख्र कारनामा समझा जाता था। गरीबों, नादान और माजूल लोगों को माफ़ तक नहीं किया था। शीर खार बच्चे को दीवार पर जोर से मारा जाता, जिससे बच्चे का भेजा निकलकर बाहर आ जाता। कैसर कुसरा की तारीख किसे मालूम नहीं, रूमो ईरान की वीरानी किसे याद नहीं, वक्त नसर के कत्ले आम से कौन वाकिफ नहीं, जंग किला के बेदर्दी से कौन आशना नहीं। अलगर्क पूरी दुनिया में फसाद ही फसाद फैला हुआ था। रूम हो या ईरान, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, यूरोप हो या एशिया, रुए ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहाँ लोग अमन शांति की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। इसी हालत को बयान करते हुए कुरान करीम ने कहा, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ऐसे ख़तरनाक और तारीख तरीन में इस्लाम का दूर होता है और मुस्तरो परेशान दुनिया को हुकूक इंसानी का पैगाम सुनाता है, अमन शांति का पैगाम सुनाता है, सुलह वाशती का पैगाम सुनाता है। इस्लाम कहता है सुलह जंग से बेहतर है, चाहे झुक कर हो सुलह। हदैबिया की तारीख किसे मालूम नहीं, मुसलमानों को किस तरह आसना सफरे रास्ता में रोका गया। कुरान करीम कहता है नाजायज़ किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं, किसी के अमलाक को हलाक करना जायज़ नहीं, दूसरों पर जुल्म ज़्यादती करना फसाद और दहशतगर्दी है और अल्लाह ताला फसाद और दहशतगर्दी पसंद नहीं करता। कुरान करीम की एक आयत अमन की दावत देती है और दहशतगर्दी से रोकती है, लेकिन आज मीडिया के जरिए इस्लामी तालीमात को मस्क करने की कोशिश की गई, उसे दुनिया वालों के सामने बदनाम किया गया। जो अमन का दाई था उसे दुनिया वालों के सामने मुजरिम बनाकर पेश किया गया। खिरत का नाम जुनू रख दिया और जुनू का खिरत, जो चाहे आपका करिश्मा साज करे। लेकिन मैं पूछती हूँ इस्लाम को बदनाम करने वालों, अगर इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है तो नबी के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, अबू बकर के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, उमर फारूक के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, अली हैदर के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, मुगलिया सल्तनत के ज़माने में दहशतगर्दी क्यों नहीं। जब उनके पास कुव्वत थी, ताकत थी, वह दुनिया को तहु बाला कर सकते थे, लेकिन आज जबकि वह कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी हुकूमतें ख़त्म हो चुकी है, वह महकूमी और मफलूकुल हाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? क्या उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश और तयशुदा पलांग नहीं है? रूए ज़मीन के मुसलमानों के खून से होली खेली गई, मुसलमान औरतों की इफ़्फ़त और इस्मत को पामाल किया गया, उनकी आबरू रेजी की गई, उनके दामन हया को तार तार किया गया और किया जा रहा है, लेकिन कहीं से उसकी बंदिश और रोक थाम की आवाज़ नहीं उठ रही है। मीडिया में भी कभी ये नहीं कहा जाता कि उन पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। यहूदी और ईसाई के लुआब दहन की कीमत है मुसलमानों
कि खून की कोई कीमत नहीं और उस पर जुल्म पालाए। जुल्म ये है कि मीडिया में उसे मुजरिमों खताकार बनाकर पेश किया जाता है। लिहाजा पहले ये तय करो कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। क्या जानो माल की हिफाजत करने का नाम दहशतगर्दी है? इज्जत और आबरू की हिफाजत का नाम दहशतगर्दी है। अपने वतन पर कुर्बान होने का नाम दहशतगर्दी है। जायज हुकूक के मुतालबा करने का नाम दहशतगर्दी है। जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने का नाम दहशतगर्दी है। दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करने का नाम दहशतगर्दी है। अगर तुम इसी को दहशतगर्दी कहते हो तो हम फख्र से कहते हैं हम दहशतगर्द हैं। लेकिन दहशतगर्दी उसे नहीं कहते बल्कि किसी के इंसानी हुकूक पर डाका डालने का नाम दहशतगर्दी है। और इस्लाम पर दहशतगर्दी के भूताल लगाने वालों, अब बताओ कि बूसनिया में दहशतगर्दी किसने फैलाई? बल्कान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? सूडान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? अभी हाल में ही अफगानिस्तान में दहशतगर्दी किसने फैलाई? गुजरात में दहशतगर्दी किसने फैलाई? फिलिस्तीन में दहशतगर्दी किसने? कश्मीर में दहशतगर्दी किसने फैलाई? सरजमीनी फिलिस्तीन का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुसलमानों के खून से रंगीन हो चुका है। लाखों औरतें की इफ़्फ़त व इस्मत पामाल हो चुकी है। करोड़ों बच्चे यतीम हो चुके हैं। हजारों माएँ बेवा हो चुकी है। कितने घर वीरान हो चुके हैं। उन दरिंदे यहूदियों से पूछना चाहती हूँ कि ए नाम निहाद दामन कायम करने वालों, अगर तुम वाक़तन अमन कायम करना चाहते हो तो खुद दहशतगर्दी करना छोड़ दो। दूसरों की जिल्लत और आबरू रेजी करना छोड़ दो। दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। दुनिया से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। लोग अमन और सुकून की जिंदगी बसर करेंगे। यही दहशतगर्दी का खात्मा का असल इलाज है। अल्लाह ताला हम सबको और दुनिया के तमाम मुसलमानों को दहशतगर्दी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल